अगर आप भी गर्मियों के सीज़न में टमाटर की खेती करने की सोच रहे हो तो भाई आप सही वीडियो पे आए हो। जीरो लेवल से आपको बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा जिससे आपको भी समझ आ जाएगा, और क्योंकि मैंने भी अपनी गलतियों को सुधारा है, वो खुद सीखा है, तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो किसान साथियों नमस्कार। अगर आप भी गर्मियों के सीज़न में टमाटर की खेती करते हो तो आपको भी पता होगा गर्मियों में टमाटर की फसल में गर्मी में फूल गिरते हैं, फल नहीं रुकते हैं और खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ गर्मियों में टमाटर का नंबर 1 वैरायटी जिससे किसान भाई लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 गलतियां जो किसान भाई कर देते हैं और लाखों की फसल बर्बाद हो जाती। तो पहला, गर्मियों में टमाटर क्यों फेल होता है किसान भाइयों। सबसे पहले सच्चाई समझ लीजिए, गर्मियों में टमाटर इसलिए फेल नहीं होता कि किसान ने मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है, फूल झड़ने लगते हैं, पानी और खाद का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इससे सबसे बड़ी बात यही है भाई कि आप गलत वैरायटी का चुनाव, अगर वैरायटी गर्मी सहन नहीं कर पाई तो चाहे आप लाखों का खर्च कर दो, नुकसान तय है भाई। हम भी बहुत पहले से गर्मियों में के सीज़न में जनवरी फरवरी में टमाटर की प्लांटेशन करने के बाद खेती करते थे। तो कई बार होता था गलत वैरायटी का चयन कर लिया तो पूरी फसल नष्ट हो जाती, ज़्यादा रोग लगते थे, ज़्यादा गर्मी की वजह से फल फूल सेटिंग नहीं हो पाते और समय से पहले फसल नष्ट हो जाती, उत्पादन भी नहीं मिल पाता, उत्पादन निकलता तो फल ढीला हो जाता, तो कोई ख़रीदता भी नहीं था। तो पर टमाटर में भी दाग धब्बे पड़ जाते थे गर्मियों के सीज़न में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताऊंगा जिससे गर्मियों के सीज़न में भी बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जो भी वैरायटी का अगर आप गर्मियों के सीज़न में टमाटर के लिए चयन करते हो तो उसमें क्या खास होना चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई गर्मियों के लिए नंबर 1 टमाटर के गुण क्या होने चाहिए। जो तेज़ गर्मी में भी सहन करने की ताकत हो जिस वैरायटी में, और फूल फल गिरने की समस्या कम हो और फल हार्ड हो, मतलब उसमें गर्मी की वजह जो है, ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा धूप की वजह से फल सड़े नहीं और दाग धब्बे ना पड़े और झुलसे भी ना पौधा, एक जैसे फलों के साइज हो टमाटर का, जिसमें रेट भी बढ़िया मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि और जो है किसान को मुनाफा दे जाए, ऐसा नहीं लॉस में चले जाए, पूरा घाटा लग जाए और उत्पादन भी ना निकले। तो आज जो वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ वो इन पॉइंट पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। गर्मी को सहन करने की क्षमता भी बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया है, रोग थोड़ा कम लगते हैं, और जो है अन्य वैरायटियों के मुकाबले इसमें फल फूल सेटिंग भी बढ़िया होते हैं। तो ऐसा नहीं है इसको लगाने के बाद आपको रिस्क देखने को मिले, तो 80% इसकी संभावना है कि आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको मैनेजमेंट अच्छा रखना है। जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और गलतियों को अपनी सुधारना है। तो यह वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की साहो, जो यह गर्मियों में भी नंबर 1 वैरायटी का काम कर रही है। किसान साथियों के लिए सबसे पसंदीदा वैरायटी बन गई है। पिछले कुछ सालों में कई वैरायटियाँ मैंने भी देखी हैं, कई किसानों के खेत में देखे हैं, और सच्चाई यह है कि यह वैरायटी गर्मियों में भी बढ़िया रिस्पॉन्स देती है, डटी रहती है। जब दूसरी फसलों फूल गिरा देती हैं यह, तब भी यह फल पकड़ती है और फल फूल सेटिंग बढ़िया होते हैं। इसी वजह से किसान इसे गर्मी में नंबर 1 वैरायटी मानने लगे हैं, और ज़्यादा तौर पर यही वैरायटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है अभी के तौर पर। सबसे ख़ास बात यही लगी भाई कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, क्योंकि गर्मियों में अधिकतर फसलें रस चूसक कीटों की वजह से और रोगों की वजह से ही ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, और इसका जो है रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है गर्मियों के सीज़न में। टमाटर की खेती के लिए सबसे बड़ा खेल शुरू होता है टमाटर के लिए तो नर्सरी से ही। तो सबसे पहले किसान भाइयों ध्यान रखें, नर्सरी से ही खेल शुरू होता है। किसान भाइयों अगर आप लाखों कमाना चाहते हो तो नर्सरी में लापरवाही बिल्कुल मत करना, पौधा कमज़ोर मत रखना। सही तरीका भाई जान लो, हल्की और साफ़ नर्सरी होनी चाहिए, बीज उपचार होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे में ही ज़्यादा पानी दोगे तो अगर बीच में जैसे ही बड़ा पौधा होता है तो उसमें पानी का तनाव पड़ेगा तो पूरी फसल एकदम से नष्ट हो सकती है। तो याद रखें नर्सरी में ज़्यादा पानी ना दें और सीधे धूप से थोड़ा बचाव करें, फिर जैसे पौधा बड़ा होता जाए फिर ज़्यादा धूप दिखाएं। अगर आपका कमज़ोर पौधा रहेगा जैसे ही नर्सरी तैयार करते हो तो कमज़ोर आपका पौधा रहेगा तो बाद में भी स्वस्थ पौधा और
ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, कम फल फूल सेटिंग होंगे, तो पौधा कमज़ोर ही रहेगा एंड तक जैसे। तो पौधा मज़बूत होना चाहिए छोटे से ही, अगर अगर कमाई अच्छी करनी है तो पौधे को मज़बूत बेहतर तरीके से छोटे लेवल से ही बनाना है। मज़बूत पौधा होगा तभी गर्मी झेल पाएगा, नहीं तो अन्यथा वहीं पर जैसे ही आप प्लांटेशन करोगे तो वहाँ पर 10 से 4-5 दिन बाद वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात, अगर आप मल्चिंग पर टमाटर की खेती करने की सोच रहे हो तो नर्सरी में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है इसमें, पूरी आपकी जो है नर्सरी भी ख़राब हो सकती है। अगर आप ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हो तो आपको इसका कारण भी बताता हूँ। गर्मियों में अगर आप प्लांटेशन करते हो सीधी ज़मीन में से पौधा को उखाड़ कर, तो आपको वहाँ पर पौधे ख़राब हो सकते हैं, और पौधे जैसे ही धूप पड़ती है तो मल्चिंग पर पौधे गिर जाते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप मल्चिंग पर करने चाहते हो तो प्रो ट्रे में ही नर्सरी तैयार करें। और प्रो ट्रे में अगर आप पौधे को तैयार करते हो तो 50-60% इसमें जो है कोकोपीट होना चाहिए, और 20% जो है वर्मी कंपोस्ट, और 30% इसमें मिट्टी भी होनी चाहिए, जिससे पौधे की जड़ें भी बढ़िया होंगी और पौधा छोटे से ही बढ़िया तरीके से मोटे साइज़ का होगा, वो बढ़िया तरीके से स्वस्थ हरा भरा होगा। नर्सरी तैयार होने के बाद आपको रुपाई करनी है, तो रुपाई बहुत बड़ा फ़र्क है किसान भाइयों। किसान साथियों, 90% किसान यही गलतियां कर देते हैं, बहुत पास पास पौधा लगाते हैं, हवा का रास्ता बंद हो जाता है, बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। और सही दूरी रखोगे तो गर्मी कम लगेगी, पौधा खुलकर बढ़ेगा और फल ज़्यादा आएगा। और याद रखिए, कम पौधे कम नुकसान होगा और ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इसलिए कम पौधे लगाएं, ऐसे नहीं है इतने भी ज़्यादा कम नहीं लगाएं। कम लगाओगे तो पौधा शुरुआती स्टेज से ही तना मजबूत बनेगा, ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी, पौधा हरा भरा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। चारों तरफ से उसे हवाएं मिलेंगी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे में बढ़िया होगी। तो आप जिगजैग पौधा लगा सकते हो, पहले 2 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, फिर 2 लगा दिया, तो ऐसा बेहतर रहता है और पौधा भी स्वस्थ रहता है और खेत में पूरी लाइन हरी भरी हो जाती है, और एक समान तरीके से जो हमारे पौधे दिखते हैं वो चारों तरफ खेत में। गर्मी में खाद और पानी का असली खेल अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। किसान साथियों, गर्मी में टमाटर ज़्यादा खाद से नहीं बल्कि सही समय पर खाद से चलता है। पहले जड़ मजबूत, फिर फूल, फिर फल। अगर आपने गलत समय पर नाइट्रोजन दे दिया, गलत खाद इस्तेमाल कर दी, तो इससे शेड्यूल बिगड़ जाता है। पौधे को गलत तरीके से खाद का संतुलन बिगड़ा तो पौधे में कोई खाद काम नहीं करता। इसलिए ध्यान रखो, शेड्यूल वाइज पर खाद इस्तेमाल करने पर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं है आप किसी भी खाद को ज़्यादा 5 केजी की जगह आप 10 केजी इस्तेमाल कर दो, लेकिन जो पौधे को ज़रूरी ही नहीं है तो वो पौधा उठाएगा नहीं। जैसे जो पौधे को ज़रूरी होता है वो उठाता है ज़मीन से, नहीं तो नहीं उठाता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो आप कितना भी खाद इस्तेमाल करो, तो आपको परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए, तो ये जो बढ़िया तरीके से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, कम खर्च में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए जितना खर्च कम करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और जो खाद इस्तेमाल करने चाहिए जो पौधे के लिए ज़रूरी है और जो फसल में काम करने वाले हों। अगर टमाटर में फूल की गिरने की समस्या देखनी है, अगर रोकना है, तो ये समझ लो किसान भाइयों, गर्मी में सबसे बड़ा दुश्मन है फूल का झड़ना। फूल बचेगा तभी फल बनेगा और तभी कमाई होगी। इसलिए तनाव कम करना है, पौधे को ताकत देना है, सही समय पर स्प्रे करना है, और सही खाद इस्तेमाल करनी है, और सही शेड्यूल के साथ स्प्रे इस्तेमाल करने हैं, सही मैनेजमेंट बनाना है। यही वो जगह है जहाँ सही किसान लाखों कमाता है, और जो बाकी किसान है सिर्फ देखता रहता है। और इसीलिए भाई मैं कहता हूँ कि भाई, अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो खेती में, अगर आप उन फसलों को लगाने की सोच रहे हो जो अन्य लोगों को देखकर, तो शुरुआत छोटे से ही करो। ऐसा नहीं है आप वो 5 एकड़ से कर रहे हैं तो आप भी 5 एकड़ से करने लग जाओ। अगर वो 5 लाख कमा रहे हैं 1 एकड़ से, तो आप भी उतना कमा लो, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। क्योंकि वो जो लोग अगर आप जिनको देखकर खेती कर रहे हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहता है, उनको काफ़ी अनुभव हो जाता है खेती में। वो पौधे को देखकर समझने लग जाते हैं कि हमारे पौधे की ज़रूरत क्या है, हमारा पौधा क्या मांग रहा है, तो उस हिसाब से वो पौधे में काम करते हैं, तो उन्हें कम खर्च में बढ़िया फसल होनी स्टार्ट हो जाती है और बढ़िया मैनेजमेंट होता है। तो अगर आप उनको देखकर खेती करोगे, तो भले ही आप छोटे से शुरुआत करो, लेकिन एक ना एक दिन आपकी भी खेती वो सफल होगी।
आपको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। किसी को भी भाई खेती में एक बार में अगर आप सोचो कि एक बार में सब कुछ जानने लग जाओ, एक बार में अच्छी तरीके से फसल हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी छोटी गलतियों से बड़ा लॉस हो जाता है। छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ ध्यान न रखी तो उससे फसल एकदम से नष्ट हो जाती है, और ये भी संभावना नहीं होती कि जितना खर्च किया है उतना पैसा रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ भाई जितना कुछ सीखोगे उतना कम है खेती में। जितना अगर आप सीखना चाहते हो तो तरह तरह लोगों के साथ से सीख सकते हो, और अन्य लोगों के तरीक़ा को देख सकते हो, क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी खाद स्प्रे कर रहे हो, कौन सी खाद डाल रहे हो, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फसलों में। लेकिन अगर आप किसी को देखकर बड़े तौर पर करने की सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना। थोड़े शुरुआत भले ही कम से करना, अगर आपको उन चीज़ों का बढ़िया अनुभव हो जाए, बढ़िया देखकर समझने लग जाओ पौधों के बारे में, फिर आप बड़े तौर पर आसानी से कर सकते हो, और फिर आपको उन चीज़ों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। फिर आपको ये मन में अपने अंदर विश्वास होगा कि हम इससे इतना पैसा ज़रूर निकाल पाएंगे जितना आपने लगा दिया है। नहीं तो कई बार होता क्या है, अच्छे बड़े जो काफ़ी समय से खेती करते आ रहे हैं उनको खेती में एक झटके में लॉस लग जाता है। तो भाई यहाँ खेती में जुआ जैसा है। अगर आपका तुक्का लग गया तो आप बेहतर पैसा कमा सकते हो, नहीं तो अगर आपको इतना भी रिकवर नहीं होता जितना आपने खर्च किया होता है। तो भाई सोच समझ कर खेती में प्लानिंग की जाती है, और अगर प्लानिंग बढ़िया होगी तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो यही वजह है लाखों कमाए लाख किसान साथियों। लाखों की कमाई कोई जादू नहीं है। सही वैरायटी, सही में समय, सही मैनेजमेंट, जो सही समय पर सही प्लानिंग करता है, सही वैरायटी को चुनता है, सही खेती को चुनता है, सही इतनी सारी वैरायटियाँ हैं, इतनी सारी सब्जियों की खेती है, लेकिन अगर आप सही टाइमिंग पे अगर आप उस खेती सब्जियों की चुनते हो तो आपको रेट बढ़िया मिलते हैं, और बढ़िया आपको उससे कमाई हो जाती है। इन तीनों पर अगर आपने काम बढ़िया कर लिया तो वही मुनाफा निकलता है, और जो सिर्फ किस्मत पर छोड़ देता है उनको सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर किस्मत से कुछ नहीं मिलता भाई। किस्मत से अगर आप भरोसे छोड़ देते हो तो अच्छी फसलें भी ख़राब हो जाती हैं कई बार मौसम बदलने के बाद। तो ऐसा भाई किस्मत से यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत से ही होता है बस। वो तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अगर प्राकृतिक दिक्कतें आ जाती हैं तो भाई वो सिर्फ वक्त ख़राब हो जाता है, वहाँ पर फसलें सीधी एकदम से ख़राब हो जाती, एकदम से नष्ट हो जाती। तो भाई ये सब किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता। मेहनत खेती में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आपकी मेहनत होगी उतना ही आप खेती से कमा पाओगे, निकाल पाओगे। नहीं तो आपके यहाँ पर खेत में कोई को बीज नहीं डालने आना है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब अपने मतलबी लोग हैं यहाँ पर खेती में। जितना अगर आप लगाओगे उतना ही आप बेच पाओगे, उतना ही आप पैसा कमा पाओगे। तो भाई खेती में अगर आप किसी भी अन्य लोगों की दवा को बताने के अनुसार अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो ऐसा भी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं अपना तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई कि बहुत से लोग हैं जो गलत जानकारियाँ भी दे देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें भाई, क्योंकि अगर आप जो लोग दवा बता रहे हैं, चाहे खुद भी हो या मेरा भी, अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो खुद भी एक बार उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझ लो, और अन्य जगह अच्छी तरीके से उस दवा के बारे में जान लो। ऐसे नहीं है कि आप किसी के बताए अनुसार यूट्यूब पर बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर खुद तो खेती करते नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, दवाओं के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, अगर आपका एक भी स्प्रे गलत हो गया तो भाई मैं बहुत समय से खेती करते रहा हूँ, तो एक स्प्रे की वजह से पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो आप जिन भी लोगों की दवा बता रहे हैं जो लोग, तो आप उन दवाओं के बारे में अच्छी तरीके से जान लो, फिर ही उसके बाद आप उन दवाओं को स्प्रे करो। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो दूसरों का भला तो नहीं देखना चाहते, लेकिन दूसरों की फसल ख़राब हो सकती है। इसलिए यूट्यूब पर तो भाई खुद अगर वीडियो अगर देख रहे हो, अगर आप किसी भी की भी देखो तो भाई उस दवा के बारे में अच्छी तरीके से जान लो एक बार, और अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं आप उस दवा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर आप स्प्रे करो। नहीं तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए
इतने के लिए भाई बहुत कुछ झूठ झूठ बोलते हैं, लाखों कमा सकते हो, बस ऐसा कोई इसमें भाई परफेक्ट प्लानिंग। तो भाई यहाँ सब कुछ अपने मतलबी लोग हैं, अपनी कमाई देखते हैं, दूसरे का भला नहीं सोचते हैं। भाई यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, कहीं शैम्पू का स्प्रे करने से, अगर ऐसे भाई फिट का रेट करे, भाई तमाम वीडियो है, मैंने खुद देखा है, चैनलों पर डली हुई हैं, तमाम वीडियो हैं जो भाई ये डाल लो वो डाल लो, और लाखों व्यूज़ है भाई, और बाद में उसका रिजल्ट भी नाम मात्र का मिलता है। भाई ऐसे रिजल्ट मिलता होता तो बड़ी बड़ी ये कंपनियां दवा क्यों खुलती भाई, अगर शैम्पू में ये सब कुछ होता तो भाई इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। भाई ये सब कहने सुनने के लिए ही यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए या ये लोग वीडियो बनाते, इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता, थोड़ा मोड़ा रिजल्ट मिलता तो इतने में कुछ नहीं होता भाई। इतने में बड़ी बड़ी 1-1 2-2 एकड़ में जो लोग खेती करते हैं उनकी खड़ी फसल निपट जाती हैं, तो वो भाई वो सब अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं। तो भाई ऐसी गलत जानकारियाँ अफवाहों से बचें, और जो प्रोडक्ट अगर आप दवा का स्प्रे कर रहे हो तो भाई उसके बारे में एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से जान लें और सही डोज जान लें। अगर अगर ज़्यादा डोज हो गया, ज़्यादा गलत मात्रा हो गई और गलत स्प्रे हो गया तो एक झटके में पूरी फसल तबाह हो सकती है, एक झटके में नष्ट हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। ये उनकी तो एक वीडियो में कहने से हो जाएगा, लेकिन आपकी पूरी कमाई चली जाएगी, पूरी मेहनत चली जाएगी। 1-2 महीने बाद जब फसल तैयार होती है, तुड़ाई होती है, तो भाई किसान को ही पता चलता है इतनी कितनी मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है, जब हमें उससे उत्पादन निकलता है। तो भाई सोच समझकर खेती में प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करो, क्योंकि आजकल जो दवाएं स्कैम चल रहा है, नकली दवाएं, नकली खाद वगैरह, तो भाई किसान को लूटने का ही काम चल रहा है सब कुछ। तो भाई सोच समझ कर और बढ़िया तरीके से आप सोच समझ कर ही लें जो भी खरीद कर ला रहे हो। तो 3 बड़ी सबसे गलतियां ज़रूर सुनिए वीडियो ख़त्म करने से पहले, अगर आपने कर दी तो लाखों की जगह पर नुकसान पक्का है भाई। बिना सोचे समझे वैरायटी चुनना, गर्मी में ज़्यादा पानी, सस्ते स्प्रे, गलत खाद, गलत शेड्यूल के हिसाब से, इससे बच गए तो समझ लीजिए सही रास्ते पर जा रहे हो। और सही स्प्रे और सही फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अगर आपने सही शेड्यूल के हिसाब से सोचकर जो है सही जानकारी के साथ इस्तेमाल किए तो आपको कम खर्च में भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर आप जो भी शेड्यूल खाद का इस्तेमाल करो तो प्रॉपर आप जो लोग खेती कर रहे हो उनके हिसाब से उनके शेड्यूल को ही देखकर इस्तेमाल करें, और आप अपने एरिया दुकानदार से पूछकर, या अगर आप किसी को देखकर कर रहे हो तो उनके जो खुद खेती कर रहे हो उनके शेड्यूल को देखकर कॉपी करें। ऐसा नहीं है आप जो खुद खेती नहीं कर रहे हो उनके अगर आपने शेड्यूल को कॉपी कर लिया तो इससे आपको भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं के कंटेंट को देखकर या इस्तेमाल ज़रूर खाद इस्तेमाल करें, और आप जो अपने यहाँ के दुकानदार से ज़रूर इस बारे में पूछते रहें, दवा के बारे में, खाद के बारे में, क्योंकि आपके एरिया के हिसाब से उन्हें ज़्यादा अनुभव रहता है आपके एरिया के वायरस रोगों के बारे में। तो आप ज़रूर उनसे सलाह ज़रूर लेते रहें। किसान साथियों, यह जानकारी अगर आपको सच में काम की लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची खेती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी खाद स्प्रे की लिस्ट और पूरा टाइम टेबल अगली वीडियो में बताऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, पूरा प्लान ज़रूर लिखें। जय किसान भाई, धन्यवाद, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा। मेरा वादा है कि भाई अगर आपने इन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान दिया टमाटर की खेती में या अपनी सब्जियों की खेती में, तो आप खेती में बहुत बढ़िया शानदार तरीके से खेती को कर पाओगे आने वाले समय में। और अभी के तौर पर